हाँ ये बात बिल्कुल राइट है। पत्नी ढंग की मिल जाए तो जिंदगी स्वर्ग स्वर्ग है। और एक बार खटपट या खटपटी मिल गई ना, तो उस फिर तो टाइम तो भैया ऐसा लगता है कि यार ये तो गलत हो गई। गलत क्या हो गई, उसको दिन में तारे दिखा देती है। वो तो, और तलाक भी लोगे तो अगला पिछला सारा हिसाब किताब बराबर हो जाता है। हिसाब भी और फिर बच्चे भी तो है ना सर। और करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं, ऐसे थोड़ी है तलाक भी। तलाक 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 किया और तलाक से पीछा छूट गया, वो करोड़ों में हिसाब किताब लेकर मानेगी वो। सही बात है। तो इसलिए ये तो पंगा अलग ही है। चलो हम अपने पंगे पर आते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए तो ये पंगा है, इससे निपटना है। तो सी में आपका जो डर है, वो डर निहायत ही झूठा है। भी मरने का डर है, डर से मृत्यु नहीं होती, वो तो कुदरती नियमों से होगी। भी जैसे आप सोच लो कि आज ठंड ज्यादा है, तो सोचें कि ठंड हट जा, तो हटने वाली नहीं है ना, ये तो कुदरती हटेगी ना। जब धरती घूम रही है, वो और ज्यादा सूरज के नजदीक चली जाएगी, तो गर्मी आ जाएगी ना, ऋतुएं बदलती हैं। तो ऐसे ही जो मृत्यु आनी है, वो एक नियम के तहत आती है, सोचने से नहीं आती। वे अपने सोचने से मृत्यु नहीं होगी, या सोचने से हार्ट अटैक नहीं होगा, या बच्चों का जो होना है वो उनके भाग्य के अनुसार होता है, क्योंकि बच्चे उनके भी पलते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते। ठीक है, हो सकता है वो अच्छे पलते हो, तो इसलिए सब अपना अपना भाग्य का खाते हैं। कोई किसी को नाम बड़ा कर रहा, सारे माध्यम हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जिम्मेवारी किसी की नहीं है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है। सब अपने अपने कर्मों का खाते हैं, जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलने वाला है। तो मृत्यु अपने हाथ में तब है जब हम गलत कर्म करते हैं, तो मृत्यु तो है ही। जी लो मर लो, भगवान ने अपने ऊपर छोड़ दिया है, लेकिन सोचने से नहीं होगी, ये करने से होगी। ऐसे तो आप ट्रेन के आगे कूद जाएं या कुएं में कूद जाएं तो वो तो होगी ना, लेकिन उसमें किया है, सोचा थोड़ी ना। करने से मृत्यु हो सकती है, सोचने से नहीं हो सकती। सोचने से होती तो फिर ये आतंकवादी या जिनको मृत्यु दंड मिलता है, तो वो कोई अपराधी है, उसको पता नहीं कितनी सजा मिलती है, तो वो तो कब का मर जाता ना सोच के। लेकिन सोचने से तो नहीं मरता। बहुत से लोग बीमारी से तड़फ रहे हैं, वो तो रोज सोचते हैं कि मर जाएं मर जाएं, है ना। ऐसे बूढ़े या और भी बहुत सालों से तड़प रहे हैं। हाँ, वो क्यों नहीं मर जाते? वो तो दिल से सोचते हैं। आप तो दिल से नहीं सोचते हो, आप तो डर के कारण सोचते हो। वो तो दिल से भी सोच रहे हैं कि मर जाएं सच में, लेकिन वो भी नहीं मर रहे। इसका मतलब मृत्यु का कनेक्शन, हार्ट अटैक का कनेक्शन सोचने से तो है नहीं। इतनी बात समझ गए? समझ गया सर। क्या सोचने से कुछ भी नहीं होगा? सोचने से होता तो फिर हर एक के साथ होता। जिंदगी में हर बंदा कभी ना कभी तो ये सोचता है कि यार साला मरी जाए। कोई बंदा होगा, कोई होगा ही नहीं मुझे लगता है जिसने जिंदगी में ना सोचा हो। सारे ही सोचते हैं, सब सोच हैं। हाँ, और कई तो रोज सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, लेकिन मरते तो नहीं। वो तो करने से हुआ है। हाँ, करने से होता है। करने से तो कभी भी कर लो, उसके ऊपर मनाही थोड़ी ना है। सही बात है। हाँ, सोचने से नहीं होती। इतनी बात समझ गया, समझने वाली बात इतनी थी। लेकिन आप तो कुछ कर तो रहे नहीं थे मृत्यु के लिए, हार्ट अटैक के लिए कुछ कर तो रहे नहीं हो। हार्ट अटैक ऐसे होगा, आप अनाप शनाप हार्ट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, खाना पीना ऐसा डाल रहे हो, कुछ उसमें ऐसी चीज डाल रहे हो जिससे हार्ट की नाड़ियां ब्लॉकेज हो जाए। ऐसा तो कुछ खाते पीते नहीं हो ना। हाँ, मतलब मीट मांस से भी हार्ट अटैक नहीं होता। होता तो ये सरदार तो मीट मांस ही खा के बड़े होते हैं, या जो मोमडन है मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं, उनको भी हार्ट अटैक हो जाता। मैं तो कई सालों से बंद कर रखा मैंने। उसका कोई कनेक्शन नहीं है हार्ट अटैक से। हाँ, वो तो खैर आप सही है। हाँ, तो मीट मांस मछली से हार्ट अटैक का कोई कनेक्शन नहीं है। तो बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर मांस ही खाया जाता है, मीस और ये मीट और मांस ही खाया जाता है, तो वहां तो फिर सारे मर जाते ना। सही बात है। हाँ, तो इसका कनेक्शन नहीं है, खाने पीने से तो इसका कनेक्शन नहीं है। कोई ऐसा खाएं जो हार्ट के लिए बहुत ही गंदा हो,
तो उससे भी क्या है कि एकदम से हार्ट अटैक थोड़ी ना आता है। हमारे हार्ट के अंदर ऐसी 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 वेन्स है, नाड़ियां हैं जो बहुत सूक्ष्म है, वो एकदम से बंद नहीं होंगी। अब मान लो 100% हार्ट काम कर रहा है, आपका 100% कर रहा है, तो अगर 50% भी हार्ट काम कर रहा हो तो भी पता ही नहीं चलेगा, चलता रहेगा। 80% काम करना बंद कर देगा ना, तब थोड़ा सा लोड पड़ेगा आपके ऊपर, थकान ज्यादा आ जाएगी और कुछ नहीं। भी 80% हार्ट खराब हो चुका है, फिर भी काम चलता रहेगा। और जब 90% काम करना बंद कर देता है, सिर्फ 10%, फिर आप जिंदा रहते हो, कुछ कर नहीं पाओगे। और जब 100% ब्लॉकेज हो जाता है, फिर हार्ट अटैक होता है, इतने नहीं होता। तो देखो, हार्ट अटैक तो बहुत बड़ी चीज है ना, हार्ट तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, वो एकदम से सिस्टम ही सारा यही है, तो ये तो बहुत पावरफुल बनाया हुआ है ना। सही कह रहा हूँ सर। हाँ, तो ये देखो, हार्ट के अंदर बहुत जान होती है, बहुत जान होती है, और वो हार्ट अटैक होता ही नहीं है। वो इतनी नाड़ियां उसके अंदर, एक ब्लॉकेज होगी तो उसके अंदर 100 ऐसी नाड़ियां और पड़ी हुई हैं, वो काम करने लग जाएंगी। इसको सर मैंने भी थोड़ा एक्सपीरियंस करा था, बहुत ज्यादा। हाँ, मतलब कई बार ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल जैसे मतलब ट्यूब के अंदर से हवा निकल जाए। हाँ, हाँ, इतनी मतलब ये अब तो काम करेगा ही नहीं बिल्कुल। हाँ, लेकिन उस टाइम भी काम कर रहा है, सारा काम करता है, इसके अंदर बहुत पावर है। तो ये सोचने से कोई नहीं बंद होने वाला, मतलब ये तो गाड़ी बंद के अंदर से होता ही ट्यूब चल में जाता से है। बिल्कुल ही हवा निकल जाएगी एकदम से बिल्कुल ही, तो वो चलेगी थोड़ी वो गाड़ी। हाँ, लेकिन फिर भी चल रहा है। हार्ट चल जाता है। हार्ट बहुत पावरफुल चीज है, तो इसलिए ये सोचने से कुछ नहीं होने वाला, ये तो रियलिटी में भी चलता ही रहता है ज्यादा। ये तो इतना पावरफुल बना है कि बहुत कुछ हो जाए तो भी ये काम करना बंद नहीं करता। वो तो क्या है कि ऐसा सिस्टम ही इसके अंदर कुछ बड़ा फंस जाए, भी सारा 80-90% एकदम से चोक हो जाए, फिर प्रेशर होता है, ऑक्सीजन वगैरह पास। हाँ हाँ, वो अलग सिस्टम होता है। हाँ। वो अपने साथ वाजिब नहीं है, अपने साथ नहीं होने वाला, वो अलग बीमारी है। तो कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, कुछ हो जाए, तो ये हार्ट अटैक अलग सिस्टम है, ठीक है। तो आप खाना पीना तो हार्ट अटैक वाला ले नहीं रहे, तो हार्ट अटैक तो होगा नहीं, फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं। तो ये सोच ही निहायत ही गलत है। तो अब जब ये डर ही नकली है, तो फिर आपको सोचने की या टीवी देखने की या भागने की जरूरत है इधर उधर? भी अपनी सोच को भुलाने की जरूरत है कि ये विचार भूल जाए, तो इस विचार से भागने की जरूरत है, इस विचार को बदलने की जरूरत है। टीवी देख करके, मोबाइल देख करके, घर आ करके मतलब सामना करने की जरूरत है, सामना करने की। और अकेले न रहने की जरूरत है, या अकेले रहो चाहे, अकेले में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो है ही नकली। तो ये जो आप उपाय कर रहे थे, मरने का ही डर नहीं है, तो फिर डर किस बात का है? बस आपको पता है, जो आप बीमार हुए हो वो इससे हुए हो, आप अकेले रहते हो, काम पर नहीं जाते, इससे ज्यादा फंसे हो, और ये काम करते हो, इससे फंस रहे हो। इससे ये जो नकली डर है वो असली लगने लग गया है। एक तो होता है नकली डर, एक होता है असली। तो जब नकली डर ही असली लगने लग जाए, तब आदमी फंस जाता है ना। तो ये नकली डर असली बन गया है, क्योंकि आप ये बच रहे हो और इससे कर रहे हो कुछ ना कुछ। जितना ज्यादा बचोगे उतना डर पीछा करेगा, जितना भागोगे उतना फंसोगे। क्या समझे? हाँ सर, मेरी कोशिश व्यर्थ है। हाँ, और व्यर्थ क्या, गलत दिशा में कर रहे हो आप। तो जैसे आपने सिरसा आना था अपने वहां से, तो आप उधर चल पड़ते, महाराष्ट्र की तरफ, तो पहुंच पाते नहीं। तो गलत दिशा में चलोगे तो कभी नहीं पहुंचोगे। तो आप तो प्रयास ही गलत दिशा में कर रहे थे, उससे बीमारी बढ़ रही थी। ये हाँ, बढ़ रही थी, बढ़ ही रही है सर। हाँ, तो आप और गलत दिशा में चलोगे तो और फंस जाओगे। क्या समझे? बोलो बोलो। यही समझाऊं सर कि मतलब सोचने से कुछ नहीं होता, हाँ, करने से ही होता है। बस करने से ही होता है। तो फिर सोचने की जरूरत है, या गलत दिशा में जाने की जरूरत है, अकेले रहने की जरूरत है। सर बाथरूम आ रहा, बार बार पानी पी लिया थोड़ा। हाँ, पानी तो पियोगे, बाथरूम आएगा, बाथरूम जाओ। बाथरूम जाने में पाबंदी थोड़ी ना है। नहीं, ये थोड़ा मतलब ज्यादा पी लिया पानी। कोई बात नहीं, जाओ, बाथरूम तो जाना है। रोकना थोड़ी ना है, बाथरूम रोकना तो समस्या है। हाँ हाँ, आराम से जाओ। 1 मिनट स्टॉप कर देना। हाँ, तो गलत जानकारी बीमारी है, सही जानकारी इलाज है। तो अभी तक आपने ये समझ लिया,
कि ये आप गलत दिशा में प्रयास कर रहे थे। हाँ जी। और गलत दिशा के प्रयास से ही ये संभावित जो डर है, संभावित था कि हो सकता है भी। ऐसे तो भूकंप आने की भी संभावना है ना, ऐसे तो करोड़ों में 1% चांस है कि भूकंप भी आएगा। हाँ, ऐसे तो सुनामी भी आएगी, तो अरबों खरबों में कोई चांस तो है ना। ऐसे तो भाई कोई और भी संभावना है, तो संभावनाएं तो हमेशा रहती है जिंदगी में। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो जो संभावना है वो रियलिटी में भी आज ही हो जाएगी। तो ऐसे करोड़ों अरबों में हार्ट अटैक का कोई संभावना हो, वैसे तो मेरे ही है, सबके है, तो उस डर में जीने की थोड़ी ना जरूरत है। वो तो होगा तब देखा जाएगा, उससे पहले जिंदगी जी लेते हैं। किसी को भी हो जाएगा। हाँ, वो तो सबको होता है, किसी को किसी बीमारी से जाना होता है, किसी को किसी बहाने से तो मौत आनी है। मौत जब आनी है तो उससे पहले अपना एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। दोबारा कोई जिंदगी मिलनी थोड़ी ना है, तो एक ही तो जीवन मिला है। तो अब एक क्षण भी, एक मिनट भी गंवाना नहीं है, डर में नहीं गंवाना है, सामना करना है। क्योंकि जिंदगी में जिंदा बच के कोई वापस गया ही नहीं है। राम हो चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई सदगुरु हो, चाहे कोई पापी हो, जाना सब नहीं है। तो जाना ही है, फिर क्यों? जब जाना है जिसे कोई बदला ही नहीं जा सकता, तो स्वीकार ही कर लेते हैं कि हाँ भी मरना है, चाहे हार्ट अटैक से मर जाएं, चाहे कुछ किसी से मर जाएं। बच्चों का जो होना है वो उनके भाग्य में है। जिसने जन्म दिया है, कुदरत ने भेजा है ना, कुदरत पालेगी उनको, आपकी जिम्मेवारी नहीं है, किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। आपने कोई ठेका नहीं लिया किसी का, वो अपने कर्मों से आए हैं। उन्होंने आपको चुना है कि ये मेरे माँ बाप हो, जन्म हो गया, उसके बाद कुदरत उन्हें पालेगी। जो इस पूरी कायनात को चला रहा है, जो इस धरती को घुमा रहा है, क्या वो बच्चों को नहीं पालेगा? पाल लेगा ना, बिल्कुल। सब जीवों की वो रक्षा करता है, तो क्या हम ही बच्चों को पालने के लिए बने? तो जब तक नहीं जा रहे तब तक अपन खूब मजे से पालन पोषण करते हैं, जब चले गए बस। तो इस डर में जीने की जरूरत है या एंजॉय करने की जरूरत है, आनंद से जीने की जरूरत है? सही बात है सर, क्या समझे? बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो आज से फिर मरने का डर खत्म। क्या आ जाओ, चाहे डर को बुलाना है कि तू आ सर, बिल्कुल। हाँ, हार्ट अटैक को कहना तू साले आ, तू परसों आता, कल ही आ जा, मैंने जी लिया, अब मैं फुल जी रहा हूं मस्ती से, तू चाहे कब भी आ जा, मैं बैठा हूं तैयार तेरे लिए मैं तैयार बैठा हूं। लेकिन जब तक तू नहीं आता तब तक मैं खूब मजे करूंगा दोस्तों के साथ। सारे मजे जो जिंदगी में करने की आप सोचते हो वो अब से करने स्टार्ट कर देने, क्योंकि कल हो ना हो, पता नहीं कल आए ना आए। तो कल के चक्कर में आज को क्यों गवाना? आज आपने खाना खाया, खाओगे या खा लिया, क्या सोचते हो भी कल क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा? महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप
और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।